रीवा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कौन? अजय मिश्रा, नीलम मिश्रा या फिर भाजपा को पटकनी देने रीवा लोकसभा सीट में कांग्रेस पार्टी आखिर किस पर लगाएगी दांव? विंध्य क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण सीट रीवा लोकसभा सीट पर अभी कांग्रेस पार्टी ने टिकट घोषित नहीं किया है, जबकि सीधी लोकसभा सीट में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को और सतना लोकसभा सीट में विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। देखा जाए तो सीधी और सतना लोकसभा सीट में कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी वर्ग को टिकट देकर भाजपा को घेरने का बड़ा प्रयास किया है, तो वहीं अब अटकलें हैं कि रीवा लोकसभा सीट में ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट दिया जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब रीवा लोकसभा सीट में ब्राह्मण कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी टिकट देकर सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग का सर्वाधिक वोट हासिल करने के लिहाज से काम कर रही है। पार्टी में कैंडिडेट की लिस्ट को लेकर बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रीवा लोकसभा सीट से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा की पत्नी और पूर्व विधायक नीलम मिश्रा का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। इससे पहले इस सीट से कांग्रेस की ओर से रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा का नाम तेजी से लिया जा रहा था, लेकिन सूत्रों की माने तो भाजपा की टिकट लिस्ट सामने आने के बाद अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदलते हुए नीलम मिश्रा के नाम को आगे बढ़ाया है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि किसी जिम्मेदार द्वारा अभी तक की नहीं गई है। देखा जाए तो रीवा लोकसभा सीट पर जिस तरह से वर्तमान राजनीतिक हालात हैं, उस लिहाज से रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा का नाम सबसे फिट बैठता है, परंतु विधानसभा में भी बाबा के नाम को लेकर खूब चर्चा थी, पर उन्हें टिकट मिला नहीं। तो ऐसे में अगर लोकसभा में अजय मिश्रा बाबा टिकट नहीं पाते तो फिर रेस में कौन है? तो हम बता दें कि टिकट की रेस में रीवा लोकसभा सीट से जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, अटकलों में है, वह नाम है विधायक अभय मिश्रा की पत्नी नीलम मिश्रा का। निश्चित रूप से अगर नीलम मिश्रा को टिकट दिया जाता है तो सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के राजनीतिक अनुभवों का सीधा लाभ नीलम मिश्रा को मिलेगा, और यह बात कांग्रेस पार्टी भी अच्छी तरह से जानती है। वर्तमान में रीवा की सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है, मात्र एक सीट सिमरिया को छोड़कर, जहां से कांग्रेस पार्टी के विधायक अभय मिश्रा हैं। अभय मिश्रा के बारे में इतना तो उनके विरोधी भी मानते हैं कि अभय मिश्रा को चुनाव लड़ने का सलीका पता है, वह डटकर चुनाव लड़ते हैं, हर नीति रणनीति का उपयोग करते हैं। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस, जो रीवा लोकसभा में बेहतर स्थिति में कतई नहीं है, वह अभय मिश्रा के सहारे लोकसभा की नैया पार लगाने की सोचे। हालांकि इसके अलावा भी कई और वरिष्ठ नेता कांग्रेस में हैं, परंतु जो दो नाम सबसे ज्यादा फिलहाल चर्चा में हैं, वह अजय मिश्रा बाबा और नीलम मिश्रा के ही हैं। हालांकि यह तो वक्त ही बताएगा कि असल में टिकट किसे मिलेगा। रीवा लोकसभा सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, इस पर जनता के बीच भी बहस लगातार जारी है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी हाईकमान में भी रीवा से लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के लिए टिकट के दावेदारों पर मंथन जारी है। उल्लेखनीय है कि चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपने सभी कैंडिडेट के नामों की घोषणा कर दी है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो अब तक कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में मात्र 29 में से 10 सीटों पर ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। अभी रीवा लोकसभा सीट से कैंडिडेट के नाम की घोषणा होना बाकी है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अगर नीलम मिश्रा की टिकट फाइनल होती है तो रीवा सीट से चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। तो वहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के प्रत्याशी सिमरिया क्षेत्र से ही रहेंगे। बता दें कि भाजपा सांसद व प्रत्याशी जनार्दन मिश्र भी सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं।